एक मूवी में एक देश के साथ जितना बुरा हो सकता है उससे भी बुरा अब पाकिस्तान देश के साथ हो रहा है। पाकिस्तान का कितना खराब टाइम चल रहा है ये तो हम सबको मालूम है। और अभी रिसेंटली पाकिस्तान के एक पूरे ट्रेन को ही एक मिलिटेंट ग्रुप ने हाईजैक कर लिया था। पाकिस्तान के जाफर एक्सप्रेस जो क्वेटा से अपना सफर शुरू करती है और पेशावर तक चलती है, उसे बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी नामक एक मिलिटेंट ग्रुप ने पूरी तरह से हाईजैक कर लिया। ये ट्रेन सुबह 9 बजे क्वेटा से रवाना होती है और 1600 किलोमीटर चलने के बाद अपना फाइनल डेस्टिनेशन पेशावर तक पहुंचती है। ये ट्रेन लगभग 30 घंटा में अपना सफर तय करती है और रास्ते में 30 रेलवे स्टेशन आता है। ये ट्रेन क्वेटा से अपना सफर स्टार्ट करने के बाद वो काफी टाइम रिमोट एरिया से ही गुजरती है। हाईजैक होने का दिन ये ट्रेन अपना राइट टाइम 9 बजे क्वेटा से सफर स्टार्ट करती है और जैसे ही वह 160 किलोमीटर सफर तय करती है, ये पहुंचती है सीबी सिटी, जो कि एक रिमोट एरिया में लोकेटेड है और वहाँ बहुत सारे टनल अवेलेबल है। जैसे ही ट्रेन उसी पर्टिकुलर एरिया में पहुंचता है तो वे मिलिटेंट ग्रुप वो रेलवे ट्रैक्स को एक्सप्लोसिव से उड़ा देते हैं और ट्रेन मजबूरी हो जाता है वहां स्टॉपेज के लिए। जैसे ही ट्रेन रुकती है वो इंस्टेंटली ट्रेन पे पूरा कब्जा ले लेते हैं और ट्रेन को हाईजैक कर लेते हैं। ट्रेन में 400 के लगभग पैसेंजर सवार थे और उनमें से मैक्सिमम बच्चे और औरत थे। इसी ट्रेन में काफी सारे पाकिस्तान के सिक्योरिटी पर्सनल भी थे, क्योंकि ऐसे सिक्योरिटी पर्सनल वो जाफर एक्सप्रेस का ही इस्तेमाल करते हैं क्वेटा से पाकिस्तान के किसी और पॉइंट में जाने के लिए। ट्रेन हाईजैक होने के बाद मिलिटेंट ग्रुप दावा करते हैं कि वो सारे पैसेंजर्स को हॉस्टेज बना लिया है, लेकिन पाकिस्तान गवर्नमेंट अपने ओर से ये कह रहा था कि जैसे ही उसी पर्टिकुलर जगह पे ट्रेन रुकी, उसमें से लगभग 70 पैसेंजर ट्रेन से उतरकर वो ट्रेन के पटरी में ही, ट्रेन लाइन के साइड में ही चल चल के दूसरा स्टेशन पहुंचने लगे, जिस स्टेशन का नाम था पनीर। पाकिस्तान गवर्नमेंट का ये भी कहना है जैसे ही ट्रेन एक्सप्लोजन के लिए इंस्टेंट रुकी, उसी टाइम में पाकिस्तान फोर्स ने इंस्टेंटली और 50 पैसेंजर को भी उसी पर्टिकुलर टाइम में रिकवरी कर लिया था। इसका मतलब एक्सप्लोजन होने के बाद वो इंस्टेंटली लगभग 127 पैसेंजर को रेस्क्यू कर लिया था। तुरंत बाद पाकिस्तान गवर्नमेंट लॉन्च करता है मेजर रेस्क्यू ऑपरेशन। इस रेस्क्यू ऑपरेशन में भाग लेते हैं पाकिस्तान गवर्नमेंट का पैरामिलिट्री फोर्स, स्पेशल सर्विस ग्रुप और पाकिस्तान के एयरफोर्स। ये रेस्क्यू ऑपरेशन लगभग 24 हॉर्स से ज्यादा चलती है और वो ट्रेन पे सवार जो ट्रेन पे कब्जा किया था वो 33 मिलिटेंट्स को मार गिरा दिया जाता है। ऐसे रिस्क भरा इतना बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन जब कंडक्ट किया जाता है, उसमें मिलिटेंट तो मरते हैं लेकिन कहीं ना कहीं सिविलियन जान भी पूरा जोखिम में डाला जाता है। अनफॉर्चुनेटली वो मिलिटेंट के साथ साथ 29 सिविल पैसेंजर और 8 सिक्योरिटी पर्सनल को भी अपना जान से हाथ धोना पड़ा। फाइनली उस रेस्क्यू ऑपरेशन में डेथ टोल है 33 मिलिटेंट्स, 29 सिविल पैसेंजर्स और पाकिस्तान के 8 सिक्योरिटी पर्सनल। रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा खत्म होने के बाद 12 मार्च पाकिस्तान गवर्नमेंट ने यह डिक्लेयर किया है कि वो सेफली 346 पैसेंजर को इवैक्यूएट कर दिया उस सिचुएशन से। अभी बात करते हैं इस हाईजैक के पीछे क्या वजह था। ऐसा क्या हुआ कि ऐसे मिलिटेंट ग्रुप ऐसे पूरा ट्रेन को ही हाईजैक कर दिया। हमारा देश के कश्मीर पहले जितना डिस्प्यूटेड एरिया था उससे कहीं ज्यादा डिस्प्यूटेड एरिया है पाकिस्तान का ये बलोचिस्तान एरिया। ये बलोचिस्तान एरिया में अभी वायलेंस और टेररिज्म इतना हद तक आगे बढ़ गया है कि पाकिस्तान गवर्नमेंट उसके ऊपर कंट्रोल नहीं रख पा रहा है। बलोचिस्तान के पॉलिटिकल लीडर्स और वहाँ के मिलिटेंट ग्रुप हमेशा से पाकिस्तान से अलग रहना चाहते हैं। वो पाकिस्तान से अलग हो गए अपना एक सेपरेट देश बनाने का कोशिश बहुत पहले से कर रहे हैं। इसीलिए बलोचिस्तान एरिया में प्रॉपरली वायलेंस और टेररिज्म बहुत देखने को कंटिन्यूस मिलता है और वो पाकिस्तान देश के ऊपर भी कभी ना कभी कहीं से अटैक जारी रखते हैं। और सर्टेनली अभी रिसेंट के टाइम में ये टेररिज्म और वायलेंस काफी हद तक बलोचिस्तान में बढ़ गया है। बलोचिस्तान के सभी रेबेल ग्रुप और ऐसे मिलिटेंट ग्रुप अभी धीरे धीरे टेक्नोलॉजी बढ़ने के साथ अपने आप को इम्प्रूव करके वो पाकिस्तान के ऊपर काफी तरह से अटैक कर रहे हैं। जैसे मैंने आपसे कहा ये पाकिस्तान और बलोचिस्तान का डिस्प्यूट और रिलेशन काफी खराब रहा है, तो पहले से ही पाकिस्तान देश बलोचिस्तान के काफी पॉलिटिकल लीडर्स को और एक्टिविस्ट को भर भर के जेल में बंद करके रखा है। और अभी ये हाईजैक होने का मेन रीजन यही है। ये हाईजैक होने के बाद वो मिलिटेंट ने अनकंडीशनली डिमांड किए थे 48 हॉर्स के अंदर पाकिस्तान गवर्नमेंट से
कि वो जितने भी बलूचिस्तान लीडर को जेल में बंद करके रखा है, कैद करके रखा है, और एक्टिविस्ट को वो 48 आवर्स के अनकंडीशनली रिलीज कर दे। ऐसे मिलिटेंट ग्रुप और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का ये पहला अटैक नहीं था पाकिस्तान के ऊपर। वो फ्रीक्वेंटली और पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में पाकिस्तान के देश के ऊपर ऐसे अटैक करते रहते हैं। रिसेंटली नवंबर 2024 में एक मिलिटेंट ने क्वेटा रेलवे स्टेशन में घुस के जाफर एक्सप्रेस जब छोड़ता रहता है, उसी टाइम में वो बम लगा के खुद को उड़ा दिया और इसके चलते 30 लोगों की ऑन द स्पॉट मौत हो गई थी। ठीक उसके कुछ दिन पहले अगस्त 2024 में ऐसे मिलिटेंट ग्रुप ने रेलवे ट्रैक को ही एक्सप्लोजन से उड़ा दिया था, इसीलिए 2 मंथ तक तो यह ट्रेन सर्विस ही बंद था। पाकिस्तान गवर्नमेंट के खिलाफ एक्शन लेते हुए ये पार्टिकुलरली मिलिटेंट ग्रुप ऐसे तो बहुत कुछ एक्शन लिया है, कभी रेलवे ट्रैक को उड़ा देना, कभी रेलवे ट्रेन पे एक्सप्लोसिव कर देना, लेकिन कभी भी वो एक पूरा ट्रेन को हाईजैक नहीं किया था। ये पहली बार है जो ये मिलिटेंट ग्रुप पूरा ट्रेन को ही हाईजैक कर लिया था। अगर आप पूरे वर्ल्ड के हिस्ट्री को उठा के देखोगे तो पूरा ऐसे एक ट्रेन को हाईजैक करना बहुत ही रेयर होता है। 1923 में चाइना में ठीक ऐसे ही एक पूरा ट्रेन को हाईजैक कर लिया गया था। वो पर्टिकुलर ट्रेन शंघाई से बीजिंग सफर के लिए जा रहा था और उसमें लगभग 300 पैसेंजर सवार। ऐसे ही 1975 और 1977 में नेदरलैंड्स में ऐसे पूरे ट्रेन को हाईजैक कर लिया गया था। हमारे इंडिया में भी ये हो चुका है। 2009 में झारखंड स्टेट में 300 से ज्यादा मिलिटेंट एक ट्रेन को हाईजैक कर लेते हैं। जब ये ट्रेन झारखंड के नाजोबर स्टेट वेस्ट बंगाल से दिल्ली तक अपना सफर तय कर रहा होता है। हाँ माना, ये पूरा ट्रेन को हाईजैक करना काफी रेयर मैटर है और ऐसे रेयर मैटर का होना एक गवर्नमेंट का फेलियर को दर्शाता है। चलो अभी बात करते हैं हम भारतीय लोग आखिर इस मैटर को कैसे देखें। हमको तो मालूम है हमारा और पाकिस्तान का रिश्ता कैसा है। हमारा इंडिया और पाकिस्तान का रिश्ता कभी भी ठीक से नहीं बनता। इसीलिए जब भी पाकिस्तान का बात आता है तो अगर उसमें कुछ कमी रहता है तो हम उनका मजाक उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। चलो हम मान लेते हैं कि पाकिस्तान देश के साथ हमारा दुश्मन है, लेकिन एक देश हमारा दुश्मन है, वहाँ का गवर्नमेंट दुश्मन है, लेकिन ऐसे सिविल, ऐसे मासूम इंसान का हमारा साथ क्या दुश्मनी है? ऐसे मासूम औरत और इंसान और बच्चे के साथ हमारा क्या दुश्मनी है जो कि किसी काम के लिए ये ट्रेन से एक जगह से दूसरे जगह जा रही है। इसीलिए आप भले पाकिस्तान गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करो, लेकिन ऐसे मैटर को आप डीपली निंदा करो। चाहे वो किसी भी देश हो, किसी भी कंट्री हो, हमें ऐसे नरसंहार को डीपली अपोज करना है। और आखिर में ऐसे मैटर में एक मासूम इंसान का जान ही दाव पे लगता है। देश का गलती वो दूसरा बात है, वो मिलिटेंट क्या चाह रहा है वो दूसरा बात है, लेकिन इन मासूम का क्या गलती? इसको ठीक से रियलाइज करने के लिए आप अपने फैमिली मेंबर को उसी जगह रख के विचार करो। और आपका फैमिली मेंबर अगर ऐसी सिचुएशन में मारे जाते हैं तो आप सोचिए आपका फैमिली मेंबर का क्या गलती है। आप पाकिस्तान पे गुस्सा करो, पाकिस्तान गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करो, वो किसी हद तक सही है, लेकिन हमारा आवाज, हमारा साथ ऐसे मासूमों के जान के साथ हमेशा खड़ा रहना चाहिए। We deeply condemn such incidents on common people। बाकी आपका क्या राय है ऐसे मैटर में कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइए। ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमें सपोर्ट करते रहिए और सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ाइए। थैंक यू।